मनोहर लाल खट्टर जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं करनाल से, लेकिन पहली सीट जो है करनाल की बात हम लोग कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया और करनाल की सीट भी वो निकाल रहे हैं आसानी से। इनके सामने अभी जो प्रतिद्वंदी होगा वो अभी तय नहीं है, लेकिन करनाल की सीट मनोहर लाल खट्टर जैसा उम्मीदवार और सीट भाजपा निकाल रही है। समीर जागौनकर साहब, निश्चित रूप से खट्टर साहब बड़े नेता है, मुख्यमंत्री रहे 9 साल तक। संजय भाटिया का टिकट कट गया। संजय भाटिया ने भी बहुत अच्छा काम करनाल के अंदर किया, वहां से जो खबर आ रही है। और मुझे लगता है कि खट्टर साहब हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर अगर लड़ते तो जीत जाते, उनका जिस हिसाब से काम था। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत थे। पिछले बार 10 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो कोई दिक्कत नहीं होगी करनाल सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतने में। खट्टर साहब बड़े अच्छे मार्जिन से करनाल सीट जीतेंगे। ठीक है सर। दूसरी सीट मैं आपके सामने सिरसा की सीट रख रहा हूं, रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए। बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर सिरसा की सीट पर उतारे गए। अब अशोक तंवर साहब का बैकग्राउंड बड़ा मजेदार है। अशोक तंवर मैं आपको बता दूं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी से अब बीजेपी में आए हैं। और पूर्व आईएएस सुनीता दुग्गल जो यहाँ की सिटिंग एमपी थी, उनकी जगह अशोक तंवर को जो है वो उतार दिया गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक बार फिर कुछ दिन जननायक जनता पार्टी में भी रहे थे। अच्छा, जेजेपी भी घूम के आए। नहीं, इनके पास जिम्मा था कि ये कांग्रेस के साथ बातचीत करके सीट बढ़िया से तय करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो उन्होंने सीट अपनी चुन ली और भाजपा में चले गए। लेकिन एक चीज जो अभी प्रोफेसर संगीत रागी जी कह रहे थे, तो आपने कहा संघ से जुड़े होने का क्या है, तो खट्टर साहब का उदाहरण देखिए। संघ के प्रचारक हैं, एक क्षण नहीं लगा जिस तरह से उन्होंने कुर्सी सौंप दी। नायब सिंह सैनी को देखिए, संघ का बैकग्राउंड रहा है, कोई उनको एक क्षण नहीं लगा। और अनिल विज को देखिए, उनका भी संघ का बैकग्राउंड रहा है, विद्यार्थी परिषद के समय से जुड़े रहे, तो कहे गुस्सा भी होंगे तो भक्त हैं भाजपा के। ये आपको कांग्रेस में नहीं मिलता, ये आपको दूसरी पार्टियों में नहीं मिलता। अभी आपने अनिल विज का जिक्र किया तो माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। उनके बारे में खट्टर साहब ने बड़ा खुलकर कह दिया, इनका स्वभाव है, ये छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, मना लेंगे। यही कह रहा हूं। और जब ये आपको कॉन्फिडेंस होता है, और देखिए करनाल तो वैसे भी हरियाणा का मुख्यमंत्री वहां से रहा है, इतने लंबे समय तक वहां काम हुआ है, और वो वैसे भी संघ के लिहाज से और जिसको कहते हैं कि गैर जाट समीकरण के लिहाज से बहुत मजबूत सीट है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप अशोक तंवर की बात करते हैं, उनका अपना एक बैकग्राउंड है, जब भाजपा के साथ आते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं। सुनील सूर्यवंशी जी, दिल्ली और हरियाणा दोनों स्वीप कर रहे हैं, दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है नतीजा इससे कुछ अलग भी हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाकी पैनलिस्ट ने, मेरे ख्याल से उनको नॉर्थ की ज़्यादा जानकारी है, तो उन्होंने जिस तरीके से विवरण किया कि वहाँ के जो जातिगत समीकरण है, जो डेवलपमेंट बीजेपी ने की है, तो वो मेरे ख्याल से बीजेपी के पक्ष में जाएगी और उनका नतीजा। और मुझे सबसे बड़ा फैक्टर इसमें लगता है नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये सबसे मेजर फैक्टर है, क्योंकि हर सीट पे नरेंद्र मोदी लड़ते हैं और उसकी वजह से ज़्यादा लोगों की पसंद रहती है। मेरे ख्याल से कैंडिडेट मायने रखता है, लेकिन इतना नहीं रखता जो कांग्रेस के लिए। मेरे ख्याल से कैंडिडेट बहुत मायने रखता है, राहुल गांधी और गांधी फैमिली के है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मजबूत रहेगा कैंडिडेट कांग्रेस का, और अपोजिशन का तो सीट फाइट में आ सकती है, लेकिन कैंडिडेट नहीं रहेगा। तो वहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सुधीर जी जो आप कह रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पर थोड़ी और हम लोग बात करें। आपने कहा कि बीजेपी से जिसको टिकट मिल गया वो व्यक्ति अच्छा हो, जुझारू हो, अपने आप में कोई अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का जब चेहरा लगा हुआ है तो उसका आधे से ज्यादा काम तो वैसे ही बन गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार को ज्यादा लोड लेना पड़ता है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव निकालने के लिए। सुधीर जी। यस, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूं, क्योंकि जो गांधी फैमिली का जो ब्रांड था वो थोड़ा डिमिनिश हो गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा हो, अभी जो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली है, वो मेकओवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वो मेकओवर कितना सक्सेस होता है वो देखने वाली बात है। पिछले दिनों में जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए, तेलंगाना छोड़ के बाकी जो नॉर्थ के जो स्टेट है, फॉर एग्जांपल राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, वहाँ पे कांग्रेस की हार हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि नॉर्थ में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं, लेकिन अभी आपने जो बात की राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से मेकओवर होगा, हमें तो सुना था मेकओवर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा से हो चुका है। अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से होना है मेकओवर। देखिए एक बात बताएं, नहीं, कई बार ये प्रोफेसर साहब से, सर मेरा सवाल प्रोफेसर साहब से, रखने के बाद
कई बार एक छठे क्लास 7वें क्लास में एक हम लोगों को मैथमेटिक्स दिया था। एक व्यक्ति जो है, अब वो नहीं कहेंगे कि वो बांस की बल्ली चढ़ने के लिए 6 फुट जाता है, 3 फुट नीचे आ जाता है। फिर वो था कि 50 फुट बांस को कितनी छलांग में वो पकड़ेगा। तो राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि हर बार वो मेकओवर करने की बात उनकी की जाती है। पिछले 20 साल से उनके बारे में ये बात की, और पिछली दफा तो उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि वो एकदम बदल गए हैं, मैं बदला हुआ हूं, मतलब कोई नया पुनर्जन्म हो गया हो। लेकिन फिर राहुल गांधी कुछ ऐसी बात कर राहुल गांधी को मार दिया था। नहीं बोल सकते, मैंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है, नया राहुल गांधी ने मार दिया था। वो तो लेकिन कुछ न कुछ वो ऐसी गलती करते हैं। आप देखिएगा, आप देखिए, मतलब कांग्रेस अपने राजनीतिक यात्रा के सबसे कठिनतम दौर से आज के दिन में गुजर रहा है। 23 सीटें पिछली बार कांग्रेस को केरल और पंजाब से आई थी। 53 में से ये 23 हटा दें, एक और स्टेट जोड़ दें, तो 22 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। उस समय कांग्रेस का तथाकथित नायक, युवराज कांग्रेस के तो नायक हैं इसमें, नायक, वो यात्रा निकाल रहे हैं। उनके एक एक लोग सिपाही गिरते जा रहे हैं। कोई ना कोई रोज प्रदेश का अध्यक्ष भाजपा में ज्वाइन कर रहा है, कभी कोई आना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक 13वीं की तैयारी कर रहे हैं। अरे सर, उनके मैं कह रहा हूं, ये गंभीरता से कह रहा हूं, जब उनको पूरी ताकत झोंकनी चाहिए थी सीटों के समायोजन के लिए। देखिए, राहुल गांधी ही वो पोल हैं जिसके इर्द गिर्द पूरे कांग्रेस की राजनीति घूमती है। उनके अब्सेंस में आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है। वो तो अगली सीट में बता देता हूं, उससे पता चल जाएगा क्या स्थिति हो गई है। गुड़गांव की सीट देख लीजिए आप जरा जल्दी से। बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह सिटिंग एमपी हैं, मंत्री हैं, 2 बार से जीतते आ रहे हैं वहां से। सीट निकाल रहे हैं अपनी। हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे यादवों का बहुत अच्छा खासा वोट है, और बीजेपी की जो पूरे हरियाणा में जो नॉन जाट की पॉलिटिक्स है, उसमें राव इंद्रजीत बहुत बड़े प्लेयर है, और उन्हें पूरे यादवों को पूरे गोलबंद किया है पूरे हरियाणा में, आप देखेंगे। बहरहाल, हम यदि सिरसा सीट की एक बार बात करें, अशोक तंवर एक बार सांसद रह चुके कांग्रेस के टिकट पे, बहुत कम वोटों से जीते थे। तो उनकी ये खासियत वहाँ पे कि बीजेपी के लिए वो बहुत सेफ सीट नहीं है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बीजेपी बिल्कुल 2014 में भी बीजेपी उस सीट से जो उनके अलायंस पार्टनर था उनको दिया था, वो सीट हार गई थी। INLD वहां अशोक तंवर के आने से लेकिन सेफ नहीं हुई। हो सकता है अशोक तंवर, मुझे नहीं लगता ये बहुत बेटर चॉइस है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए बेटर चॉइस जो वहां पे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट थे वो ज्यादा। चलिए, एक फरीदाबाद की सीट भी दिखा दीजिए। कृष्णपाल गुर्जर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो बता ही चुके हैं कि 10 की 10 सीटें भाजपा जीत रही है। नहीं, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर को बहुत मुश्किल नहीं है, और जिसको हम कहते हैं ना कि दिल्ली से एकदम सटी हुई सीट है, और जिस तरह का फरीदाबाद में इनका प्रभाव रहा है उसमें कोई मुश्किल नहीं दिखती है। जो सामाजिक समीकरण है उसमें कृष्णपाल गुर्जर बहुत प्रभावी है। और एक बात जो अभी सुधीर जी कह रहे थे कि प्रत्याशी बढ़िया चुनना होता है, तो देखिए ना, उदित राज नरेंद्र मोदी के टिकट पर आते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तो सांसद बन जाते हैं। हंसराज सामने आते हैं, कांग्रेस के टिकट पे आते हैं, तो उदित राज पूर्व सांसद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उदाहरण समझना हो, चेहरा नहीं मायने रखता है, लेकिन चेहरे के साथ क्या अपनी ताकत है क्या। जब थोड़ी सी अपनी सेलिब्रिटी वैल्यू थी तो हंसराज 60% वोट पर पहुंच जाते हैं। तो ये फायदा पुराने जमाने में चाहे इंदिरा जी के, नेहरू जी के लैंप पोस्ट पे खड़ा हो जाए तो जीत जाता था। ठीक बात है, वही स्थिति हो गई क्या? हाँ, लेकिन उसमें भी अगर आपके पास, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग, जब भाजपा बहुत बुरे दौर में थी तो भी जो अर्बन सीट्स थी वहां बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन भाजपा वहां अपना कैडर खड़ा करती थी, वहां अपना कोई स्वयंसेवक खड़ा करती थी, वहां अपना कोई ऐसा व्यक्ति जो अगले 10 साल 20 साल की राजनीति करता था। तो बीच में वो चीजें गड़बड़ भी हुई है कई जगह, अब वो कुछ हद तक ठीक होती।